पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा शायद 1 तारीख से गुरु पूर्णिमा होने वाली है, उसके उपलक्ष्य में आएगी गुरु चर्चा। उसके अलावा 5 तारीख से फिर शुरू होने वाली है शिव महापुराण की कथा। तब तक उन भक्तों के लिए जो शिव पुराण बिना रह ही नहीं सकते, जो डेली सुनते हैं, ये सुनिए आशुतोष शिव महापुराण। तिरुपति के दर्शन के लिए इसमें 2 तरह बताया की गया लाइन है कि लगती है ना, मात्र तुम जहां दर्शन करने जाओगे वहां 2 तरह की लाइन लगेगी। एक धर्म के धक्के लाइन लगाओ चलते जाओ, और ये 500 रुपए जमा करो टिकट लो, 200 रुपए जमा करो टिकट लो, फिर महाकाल का दर्शन करो। एक वो लाइन। अब तुम दिल से बोलना छत्तीसगढ़ वालों, किस लाइन का फल अधिक मिलेगा? जो धर्म के धक्के खाकर गया है, मतलब अभी तक हमने भगवान के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों के धक्के खाते भगवान के सामने जब पहुंचे हैं तो भगवान ने कर दिया महाकाल राजा ने कि तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, कहीं नहीं खाएगा, ये निश्चित है। अब तू वो धक्का कहीं नहीं खाएगा, अब तूने मेरे दरवाजे पर धक्का खा लिया, मेरा महाकाल बाबा, मेरा महाकाल राजा कह रहा, अब तू मेरे दरवाजे पर धक्का खाते आ गया। कल 5 तारीख को सीहोर में जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष देते हैं वो कल से सुबह से बंद हो जाएंगे। तो आज 2 लाख से लोग ऊपर सीहोर पहुंच गए। अब सीहोर के लोग आगे टेंशन में पड़ गए कि ये हो। अच्छा, ऐसी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी कि तुम यहां से माइक से निकलेगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। ये तो हमको मालूम होता तो हम 4 तारीख ही बोले थे, क्या कल ही से। और यहां जितनी ठंड पड़ रही है उससे 4 गुना ज्यादा ठंड सीहोर पड़ रही है, 4 डिग्री टेम्परेचर है, यहां से ज्यादा ठंड पड़ रही है। उसके बाद भी आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल है कि आप भक्ति के बल पर करो विश्वास शिव पर। दुख की घड़ी में सोना जाए सोना की दुकान पर, दुख की घड़ी में घर का जेवर दुकान पर जाता है दुकान पर। दुख की घड़ी में तुम सोना भले लेकर मत जाना, चांदी भले लेकर मत जाना, बासमती चावल भले मत लेकर जाना, दुख की घड़ी में ये दिल लेकर मेरे महादेव के पास चले जाना। केवल दिल, केवल विश्वास, केवल भरोसा, विश्वास। आग लगे आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। ये उसकी कृपा से हम जीवित हैं, उसकी कृपा से हम बचे हुए। और विश्वास की दृढ़ता होती है, विश्वास का जब बल बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है, जब भगवान के चरणों की भक्ति बढ़ती है, तब जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। एक माता ने पत्र में लिखा है कि मेरे यहाँ जो काम करती है भाई, उसको गठान हो गई थी चेस्ट में, और 2 गठान हो गई थी। जिसने लिखा है वो बालोदा बाजार की कोई माता है, मैं कहूंगा एक बार कहीं बैठी हो तो खड़ी देखिए जिसने पत्र लिखा है। शंभो दुख काटो दया करे मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करे मैं दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे काटो दया करी मैं दर्शन आपो। ओ दया करी मैं दर्शन आपो। पत्र इसी में कहीं है, जो जिन्होंने लिखा है वो खड़ी हो जाए अगर बैठी हो कि हमारे यहाँ पे एक कार्य करती है भाई, और उनको चेस्ट में गठान हो गई, और हॉस्पिटल में भी दिखाया, दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया। फिर बाद में शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र खाना चालू करी, तब जाकर खड़ी। हाँ, दोनों हाथ हिलाते ना दीदी, जहां भी हो। हाँ, उधर है क्या? दोनों हाथ हिलाते एक बार ऐसे दिख जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। तो उन्होंने लिखा, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, बालोदा बाजार में भी दिखाया, फिर रायपुर दिखाया, पर आराम नहीं लगा। पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिव को चढ़ी हुई खिलाई तो गठान धीरे धीरे गल गई, शिव की कृपा से। बेटो बहन, हर हर शिव तत्व इसको कहते हैं। आप जितना विश्वास करकर भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास करकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करोगे, जितना विश्वास करकर आप शंकर भगवान को रिझाओगे, उतना देव महादेव। चढ़ाना भी कितना, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र। और बेलपत्र नहीं भी है तो शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापस भगवान शंकर को चढ़ा देने पर भी मेरा शिव स्वीकार कर लेता है। उसके मन में ये भाव नहीं होता कि तुम कहां से दे रहे हो, किसका दे रहे हो। वो तो ये मानता है कि तेरा स्पर्श मात्र, कि तेरा केवल स्पर्श। इतनी सुंदर कथा मिलती है महाराज। एक कथा का स्मरण आता है। एक बात, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मदेव के पास जाता है।
और ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन करते हैं कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूं, कोई राम राम करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई दत्त दत्त करता है, कोई जगदम्बे अम्बे अम्बे करता है, कोई बमलेश्वरी करता है, कोई राम करता है, कोई कृष्ण करता है, कोई शिव करता है। अगर मान लो भूमंडल पर संसार सागर में कोई भगवान शंकर का नाम लेने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, तो उसके स्पर्श का क्या लाभ है, उसके स्पर्श का क्या सुख? ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार काशी में चंद्रवंश के अंतर्गत एक बड़े वीर राजा हुए जिनका नाम था दशहर, जिनका नाम दशहर था, और जिनका विवाह एक बड़ी सुंदर कन्या के साथ में जिसका नाम था कलावती के साथ हुआ। दशहर जो राजा थे वो बड़े दानी थे, पुण्यात्मा थे, भजनी थे, कीर्तनी थे, स्मरण करने वाले थे। जरा देखिए आशुतोष भगवान का चरित्र। आप लोग जो पशुपति व्रत करती हो, आप लोग जो जल चढ़ाने जाते हो, आप लोग एक चावल का दाना चढ़ाने जाते हो, आप एक धतूरा, एक बेलपत्र, एक फूल की पंखड़ी चढ़ाने जाते हो, या नहीं भी चढ़ाकर शंकर मंदिर को मात्र दर्शन कर जाते हो, वो भी नहीं कर पाते तो शिखर का दर्शन कर निकल जाते हो, तो एक शब्द इस दशहर राजा का शिव महापुराण का श्रवण करिएगा। दशहर राजा की धर्मपत्नी कलावती, जो राजघराने में रहती है, राजपाट में रहती है, और अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ती, उसका नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं एक नियम बड़ा प्रबल है, एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाती है, मंदिर को पहले पूरा साफ करती है, साफ करने के बाद एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करती है। फिर उसका एक नियम रहा है कि वो जल चढ़ाने के बाद में जो जलाधारी है, ये आज तो लेटर में भी शंकर जी हैं, आपको समझा दें। देखो ये यहाँ जल चढ़ाया, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं वो देखिए, यहाँ जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद दशहर राजा की जो धर्मपत्नी कलावती वो इस जगह पर जहाँ जलाधारी है, आप भी देख लीजिएगा, जहाँ जलाधारी है उस जगह पर वो अपना हस्त कमल रख देती है। जो जलाधारी होती है इस जगह पर, इस स्थान पर, और जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं इस स्थान पर वो अपने हस्त कमल को कलावती। जरा बहुत ध्यान से कथा सुनना, कोकड़ी वालों को यह कथा मिली है आशुतोष महापुराण की कथा। केवल आशुतोष भगवान का नाम ही केवल एक ऐसा नाम है कि जो नारी, जो कन्या, जो पुरुष, जो लड़का, जो बच्चा अगर इस आशुतोष भगवान का केवल नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके वैवाहिक जीवन में कभी तलाक नहीं होता, कभी विवाद नहीं होता, कभी क्लेश नहीं होता। ये वो आशुतोष भगवान। और अपने को मौका मिला इसको समझने के लिए। दशहर राजा की धर्मपत्नी कलावती शिव जी को जल चढ़ाकर जलाधारी पर अपना हस्त कमल रख लेती है, और हस्त कमल रखकर बाबा देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथ रखा जाप। उसकी चित्तवृत्ति में जो मंत्र भगवान शंकर का है वो मंत्र को स्वीकार कर लेती है। कभी वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कभी वो पंचाक्षर, कभी वो महामृत्युंजय, वो मंत्र का, कभी गौरी शंकर के मंत्र का भी स्मरण कर लेती है। और इस पर चलिए रोज का नियम, जल चढ़ाया, स्पर्श किया। चलिए आज राजा रानी जब मंदिर से आ रही थी तो राजा ने रानी को देखा तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर कि राजा ने उस रानी को आज तक इतनी सुंदर कभी देखा ही नहीं। राजा ने कभी रानी को इतना सुंदर देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं देवर्षि नारद से कह रहे हैं कि सुनो नारद, जब वो जिस समय पर वो नारी कलावती कुंवारी थी तभी भी राजा को इतनी सुंदर नहीं लगी, जब विवाह हुआ तभी भी इतनी सुंदर नहीं लगी। दशहर राजा को उस दिन वो इतनी सुंदर लगी जिस दिन वो देवादिदेव महादेव के मंदिर से आई थी। हमने पहली कथा में कहा क्रीम की चमक 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना रहेगी, क्रीम की चमक 2, 4, 8 दिन रहेगी, और तुम्हारे अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। थोड़ा क्रीम लगा लोगे तो चमक जाओगे, माना चमक जाओगे, पर चमकने के साथ में जो कर्म की चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है। अच्छे कर्म की चमक जीवन पर्याप्त रहेगी, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। अब दशहर राजा ने कहा कितना सुंदर लग रही है ये, तो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर। और दशहर राजा ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी राजा ने तुरंत रानी को देखा, रोका उसको। सुनो सुनो, रानी शिव भक्ति में लगी थी, शंकर के भजन में लगी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसे कोई मतलब नहीं था रानी को, बस वो भजन। कलावती भगवान के भजन में इतनी रम गई, इतनी रम गई, राजा ने उसको आवाज लगाई, उसने सुना नहीं। हाथ में जल का पात्र था, पूजा की थाली थी, कर चली जा रही है, राजा उसके पीछे पीछे चला।
कक्ष में पहुंच गया, रानी ने थाली रखी, लोटा रखा और राजा ने रानी का स्पर्श करा। जब वो सुंदर लग रही थी तब राजा ने रानी का हाथ पकड़ा। जैसे रानी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते से राजा को स्पर्श मात्र करने से रानी ने कह दिया, सुनो स्वामी, मैं मंदिर से आ रही हूं, आज मेरा व्रत है, मैं शिव की आराधना में लगी हुई हूं, मैंने नियम लिया है, मैं 7 दिवस तक भगवान शंकर की भक्ति को धारण करूंगी, शिव नाम का उच्चारण करूंगी, शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक करूंगी, शंकर को रिझाऊंगी, आप मेरा स्पर्श मत करो। राजा ने नहीं माना और राजा ने स्पर्श कर लिया। स्पर्श करके से ही राजा का पूरा शरीर, हाथ, संपूर्ण शरीर राजा का तपने लगा, जलने लगा, शरीर में ऐसे घाव से उत्पन्न होने लगे। दशरथ राजा का शरीर पूर्ण तरह से जलने लगा, शरीर जल रहा। कलावती कह रही है, आप मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो जाओ। राजा ने फिर भी नहीं माना, हाथ जल रहा है, शरीर तप रहा है रानी का, और तपते हुए शरीर को भी राजा दशरथ ने पकड़ना चाहा। रानी ने फिर कहा, मेरे शरीर का स्पर्श ना करो, क्योंकि मैं देवालय से आ रही हूं, मैं शिवालय से आ रही हूं, शंकर के मंदिर से आ रही हूं, शिव के द्वार से आ रही हूं, शंकर के शिवालय से आ रही हूं। किसी मंदिर से अगर मैं आती तो चल जाता, पर मैं आ रही हूं शिवालय से। मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा रहती है और शिवालय में शंकर का शिवलिंग रहता है। भले वो प्रतिष्ठित हो गया और शिव रोज भ्रमण पर जाते हैं, इसलिए वो उनका घर है, वो शंकर का घर है, वो मंदिर नहीं, शिवालय है। शंकर जहां निवास कर रहा है, दुख मिटाने के लिए जहां बैठा है, कष्ट मिटाने के लिए जहां बैठा है, हमारे रोग तकलीफ को मिटाने के लिए जहां बैठा है, वो शिव शिवालय के अंदर बैठा है। तुम मेरा स्पर्श मत करो। नहीं माना राजा। राजा का शरीर तप गया, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। दशरथ राजा के पूरे शरीर में छाले छाले, पूरा शरीर। आखिरी में नहीं रहा, राजा की आंख से आंसू बहने लगे। कलावती से नहीं सहन हुआ। कलावती ने कहा, स्वामी मैंने मना करा था, आप मेरा स्पर्श मत करो, आप मेरा स्पर्श मत करो, मैंने मना करा था। दो समय ऐसा होता है जिस समय पर किसी नारी को अपशब्द कहा जाता है। जो नारी या जो पुरुष उस नारी को अपशब्द कहता है, उसका बुढ़ापा खटिया पे सड़ सड़ के निकलता है। समझना जरा। दो, एक कोई मंदिर गया है, पूजन कर कर आ रहा है या पूजन करने जा रहा है, रास्ते में से कोई निकलकर मंदिर जा रहा है, तुम्हारे दरवाजे के सामने से कोई मंदिर जा रहा है, कोई शंकर के शिवालय में जा रहा है, कोई शिव मंदिर में जा रहा है, शिवालय में प्रवेश कर रहा है, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, कोई मंदिर में दिया लगा रहा है, कोई मंदिर में जल चढ़ा कर आ रहा है। जिस समय पर नारी, पुरुष, बेटी, बेटा, बच्चे, कोई भी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर आए या जल चढ़ाने जाए, शिव मंदिर में पूजन करने जाए या पूजन करकर आए, उस समय पर अगर उस नारी को, उस बच्चे को, उस स्त्री को, उस कन्या को, उस पुरुष को, दुकान पर बैठा व्यक्ति या घर के बाहर खड़ा व्यक्ति या रोड पर चलता हुआ व्यक्ति अगर गाली दे देता है, अपशब्द कर देता है, कोई ताने दे देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है, तो उसका बुढ़ापा उसको पलंग पर सड़ सड़ के निकालना पड़ता है, तब जाकर प्राण छूटता है। उसके घर के लोग 4 बार गीता सुना देते हैं, 25 बार गंगा जल पिला देते हैं, बार-बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसको उठा लो, अब ये सड़ रहा है, अब ये गल रहा है, तो भी उसकी अंतगति बिगड़ जाती है, तो भी परमात्मा उसको लेता नहीं है। इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। लोग कह रहे थे हंसी-हंसी में, कोई महिला, कोई स्त्री, कोई बेटी, कोई माता जल चढ़ाने के लिए गई और इतने में किसी ने ठिठोली कर दिया। वो कहां जा रही है? शंकर जी के पास। वो कहां जा रही है? शिव के पास। वो कहां जा रही है? मेरे महादेव के पास। एक कोई पिता के पास में कोई बेटी आ रही है और उस बेटी से कोई अपशब्द कहेगा तो बेटी जवाब देगी, उसका बाप जवाब देगा। बोलो बोलो जल्दी बोलो। बाप जवाब देगा, नहीं देगा? बाप नहीं खड़ा है, मेरी बेटी मेरे पास आ रही है और तू खड़ा होकर अपशब्द कर रहा है, तो बेटी जवाब नहीं देगी, उसका बाप जवाब देगा। गिरवान पकड़ेगा, 2 धर के देगा कि तूने मेरी बेटी के सामने ऐसी हरकत कैसे कर दी, मेरी बेटी को अपशब्द कैसे दे दिया, मेरी बेटी को ताना कैसे दे दिया। जब कोई शंकर के मंदिर जाता है, शिवालय जाता है, शिव जी कहते हैं मैं उसका बाप हूं, मैं उसका पिता हूं, मेरे पास आने वाला, मेरे दरवाजे से जाने वाला, उस पर मेरी दृष्टि होती है। जो गलत बोल देता है, शिव कहते हैं। अभी मालेगांव की कथा में कहा था, एक गर्भवती नारी के लिए, एक रजोधर्म वाली नारी के लिए बोला था। किसने सुना था? हाथ उठाओ। बोला था ना? हाँ, सबने सुना। रजोधर्म वाली नारी और गर्भवती नारी के लिए वहां बताया। आज जो कथा आशुतोष महापुराण की चल रही है, उसका स्मरण करिए। देवालय जाने वाला, शिवालय जाने वाली नारी हो, कन्या हो, पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो, बेटी हो, पुरुष हो, किसी को अपशब्द करना भोग लगता है शरीर। क्यों कहें हम बुरा? हम बुरा कैसे कह दें? हम किसी को बुरा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। कलावती ने कहा, एक नारी जो मंदिर जा रही है या मंदिर से आ रही है, शिव जी को जल चढ़ाया, उसका स्पर्श हुआ। स्पर्श होने का जो शरीर में बल आया है, स्पर्श वो में इस घंटे राम जी के मंदिर जाओगे, राम जी का स्पर्श नहीं कर पाओगे। बमलेश्वरी माता के मंदिर जाओगे, माता बमलेश्वरी का स्पर्श कर पाओगे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कृष्ण भगवान के मंदिर जाओगे, उनका स्पर्श नहीं कर पाओगे।
पर केवल एक देव अधीन महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाओगे तो बेलपत्री चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, पानी चढ़ाओगे तो स्पर्श तो हो ही जाएगा, उसके द्वार तक पहुंचे हो तो उसका स्पर्श हो रहा है, केवल देव अधीन महादेव। तो जब भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाई जाती है, जब भगवान शंकर को एक चावल का दाना चढ़ाया जाता है, जब भगवान शंकर का कोई व्रत करा जाता है तो उसका स्पर्श हो जाता है। स्पर्श हो गया मतलब 24 घंटे शंकर भगवान के शरीर का जो बल है, शिव जी के तप का जो बल है, वो 24 घंटे तुम्हारे शरीर में आ जाता है। 24 घंटे। कोई सवेरे सवेरे एक भैया यहाँ पर कहीं से बोल रहे होंगे कि माताओं से निवेदन है अपने गीले कपड़े इधर उधर नहीं डालें, ऐसा बोल रहे थे। फिर उन्होंने बोला कहीं करंट का तार टूट गया है तो कहीं उसमें करंट ना जाए, इसलिए गीले कपड़े नहीं डालें। सब माताएं चतुर्थी सबने अपने अपने कपड़े उठाए, ठीक है। अब इनने तो कहा कि वो करंट का तार टूटा और उसका स्पर्श ना हो, पर कोई तार ऐसा होता है, कोई बहुत पावर की लाइन जाती है ना, तो वो इतनी दूर से खींच लेते हैं। बोलो जी सही है, कहीं कहीं पावर का तार हो, बहुत पावर का हो, तो वहां से आदमी को खींच ले, यहाँ से इतनी दूर से। तो कि मैं तो वहां से जा रहा था, करंट कहां से लग गया इसको, तो जाता उधर से कुछ नहीं, वो पावर का तार है। मेरा महादेव उस पावर का है कि दूर से ही कल्याण कर देता है, वो शिव, वो शंकर। दशोहर में राजा दशोहर ने हाथ का स्पर्श करा, रानी से पूछा कि मेरा शरीर क्यों हो रहा है, मेरे शरीर में इतने छाले कैसे पड़ गए, मेरा शरीर इतना क्यों हो रहा है। रानी कहती है मैं शंकर के मंदिर से शिवालय से आ रही हूं, आपने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरा व्रत का साधना थी, मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी तो तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तुमने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप तो करती हूं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेते हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा सन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुछ ना कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर देता। तो क्या भगवान के मंत्र का कितना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा वट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यासपीठ से कर दिया, वो मंत्र मुझे मिल गया। फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? राजा दशरथ ने पूछा ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे, मैं करूं क्या, क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के पाप को समाप्त करने के लिए? तो कलावती ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जानती हूं कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा दशरथ अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा बल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने उनको कहा शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना, केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा पाप और पाप दोनों समाप्त हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल रहता है चढ़ाया हुआ जल तो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो? तो स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से ये भाग्य की उल्टी रेखा भी सुलझी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रोता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात को रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों इसको मैंने खिला दिया सब कर दिया, उसके बाद भी चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, भाषण कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, एक लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधारी यहां से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ, वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा, जिद्दी बंद कर देगा। उस जल में इतना फल होता है, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से जाते हैं, ताप पाप दोनों चले जाते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरे
शंभो में। तेरी बदन। आपका पाप और पाप दोनों समाप्त हो गए। कितना सुंदर भाव था। और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वार पर हैं, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ करना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते। देखो ये पत्र आया है, सुंदर बात। मेरा नाम श्रीमती ममता बाई यादव, मैं ग्राम कोकड़ी बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ, जिस गांव में कथा चल रही है। आप यो दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हूँ गुरुदेव। मेरा पति बहुत मदिरा का पान शराब पीता था, गाली गलौज भी करता था, जिसके कारण मैं और मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन जब मैं मामा वेणुशंकर जायसवाल जी के यहाँ पर सफाई करते थे, वेणुशंकर जी के यहाँ जायसवाल जी के यहाँ सफाई करने के लिए गई, वहाँ टीवी पर शिव महापुराण की कथा आ रही थी। उस कथा में आप कह रहे थे कि टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। धन्यवाद, आपको सुना तो सही। टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। मैं सफाई करते करते टीवी की आवाज मैंने तेज कर दी और मेरे कानों में शब्द गया, कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई तुलसी पत्र का और बेलपत्र का स्मरण आपने बताया था, वो मैंने करा और इनको दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मेरे पति ने शराब को छोड़ दिया। तब से आज तक हमारे घर में शांति है और पूर्ण तरह से शराब मुक्त मेरा पति हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। बैठो बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। और आपके पति को भी साधुवाद देता हूं, आपके पति को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने एक बार में शराब को छोड़ दिया, व्यसन को छोड़ दिया। बहुत बहुत साधुवाद। खाली न जाता कोई डर से, बोलो बोलो सब बोलो, खाली न डर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो प्रभु। आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। आप जिसको पकड़ लेते हो उसको तार देते हो, आप खाली नहीं छोड़ते, आप खाली नहीं छोड़ सकते। आपका भजन इसने ये करा होगा। और अगर तो मंदिर में जाकर बैठ गए, कथा में जाकर बैठ गए, तो भी लोग कह देंगे भैया ये तो बहुत भगत है शंकर जी का, ये राम का भगत, ये कृष्ण का भगत, ये शिव का भगत है, ये संतों की संगति करता है, असर करता है। जो जो काम करता है उसको उस काम से पुकारा जाता है। अगर कोई दूध बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो रे, कोकड़ी वाला, दूध वाला, ठीक है। सब्जी बेचे तो है सब्जी वाला, सोना बेचे तो, बर्तन बेचे तो, कपड़ा बेचे तो कपड़े वाला, चूड़ी बेचे तो चूड़ी वाला। अब देखो कितना सारे, दूध बेचे तो वो दूध वाला हो गया, सब्जी बेचा तो सब्जी वाला हो गया, कपड़े बेचे तो वो कपड़े वाला हो गया, और तुम भगवान के मंदिर गए तो भगवान वाले हो गए, शिव वाले, राम कृष्ण वाले। ये तुम्हारा असर बैठने से, तुम जहां बैठ रहे हो उसका असर शरीर में जलने लगा, ज्योति निकली, वो ज्योति प्रकट होकर इंद्र को जलाने लगी, इंद्र को जलाया, भाग गया। इस संसार की नीति है, कोई किसी का साथ नहीं देता, संसार में साथ देते हैं केवल समय। कई लोग कहते हैं मेरे साथ में 50 लोग हैं, कोई कहता है मेरे साथ 100 लोग हैं, कोई कहता है मेरे पास में 1000 लोग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई के साथ कोई नहीं है। जब पूरा वक्त आता है तब किसी के साथ कोई नहीं रहता, अकेले कारागार में पड़ा होता है और भुगत रहा है।
10,000, 5,000, 500, 200, 20, 50 आदमी मेरे साथ है। कब है? जब तेरा समय अच्छा समय अच्छा होगा तो 50 तेरे साथ में होंगे, समय बुरा होगा तो वो 50 भी तेरा साथ। समय और कितना समय फेर लेता जरा देखिए। कानपुर में 13 जनवरी से कथा होना थी, समय का फेर देखिए। बेचारे जो वाजपेयी परिवार ने कथा ली थी, 2 साल पहले कथा ली वो वाजपेयी परिवार ने, उसने पूरी तैयारी कर ली, पूरा टेंट पहुंच गया, इंदौर से कहीं से कहीं, नागपुर से सारा सामान पहुंच गया, 200 लेटरिन बाथरूम बनने का सामान पहुंच गया। आखिरी में वो कथा कैंसिल हुई, परमिशन नहीं मिल पाई और फिर वो कथा इस माइक से बोल दिया गया इस व्यापीठ से कि वो कथा कैंसिल हो गई और इतने में खबर पहुंच गई महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के आदरणीय सांसद जी हरिभाऊ जाधव सांसद जी परभणी लोकसभा से, जिन्होंने टीवी पर कथा सुन रहे थे और उनके कानों में शब्द गया कि वहां की कथा कैंसिल हो गई, गुरुजी 7 दिन सीहोर रहेंगे, तो उन्होंने तुरंत दूसरे दिन ही खबर करवाई कि कुछ नहीं, 7 दिन नहीं मिले तो 5 दिन दो, पर परभणी महाराष्ट्र में एक बार फिर शिव शंकर की कथा हो जाए बाबा। तो होना थी कानपुर में, कथा की परमिशन ना मिलने के कारण वो पहुंच गई वापिस, जम के बोलो, महाराष्ट्र में। फिर शिवाजी की वो पावन भूमि पर वो कथा पहुंच गई और छत्रपति शिवाजी की पावन भूमि पर 5 दिन की 13 जनवरी से 17 जनवरी तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और परभणी के उस पावन कथा स्थल लक्ष्मी नगर पाथरी रोड परभणी में ये पावन शिव महापुराण की कथा, जहां पर मेरे हरि विठल के सिर पर शिवजी का शिवलिंग विराजमान है पंढरपुर में, उन पंढरपुर की पावन धरा पर जो चंद्रभागा नदी बहती है, उस चंद्रभागा नदी का पूरा चरित्र सुनने के लिए चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा वहां श्रवण करने का मौका मिला। सभी वारकरी संप्रदाय के भक्तों को, हरि विठल के भक्तों को, शंकर भगवान के भक्तों को हमारी तरफ से निमंत्रण आनंद के साथ में परभणी की चंद्रभागा मां चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक परभणी का आनंद करिए। महाराष्ट्र परभणी की पावन कथा, दिन कम है इसलिए व्यवस्था करने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर भी देवादेव महादेव कराने वाला और करने वाला शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की शिव महापुराण की कथा चक्र है समय पर, तब कहां पहुंच जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जो कहते हैं हमारे साथ में इतने थे, तुम्हारे साथ में नहीं, तुम्हारे समय के साथ में। तुम्हारा समय था, सत्ता थी, वैभव था, लक्ष्मी थी, तो दुनिया तुम्हारे साथ थी। समय गया, सत्ता गया, वैभव गया, लक्ष्मी गई, सत्ता गई, सब तुम्हारे पीछे थे, फिर तुम्हें अकेले भोग होगा, कोई तुम्हारा साथ। इसलिए सत्ता रहे, समय रहे, कुर्सी रहे, पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, तब तक जितना बन जाए सत्कर्म करो, जितना बन जाए भजन करो, जितना बन जाए अच्छा काम करो, परमात्मा का काम करते रहो, जनमानस का कल्याण करते रहो, जिससे बाद में भी लोग याद। मूल मंत्र का जाप करें और दिल से, मन से भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना आओ से करें। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रही है, दिल से जो जपता है वो दिल से सुनता है। देखो एक दो पत्र आया है, अन्नू, इसका नाम, मेरा नाम अन्नू है, श्रीवास, अन्नू श्रीवास, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, आप ही दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्कार। मैं अन्नू श्रीवास, शिवरी नारायण, जिला जांजगीर चांपा। उम्र गुरुजी मैं जब 13 वर्ष की थी तब मेरे समस्त शरीर में, पूरे शरीर के अंदर खुजली एलर्जी की बीमारी थी, रोगग्रस्त थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं आपसे विगत 3 वर्षों से आपकी कथा श्रवण कर रही हूँ। इसी बीच आपके द्वारा बताए गए उपाय, पशुपति व्रत,
एक बेलपत्र सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाकर खाना, शरीर पर शिव जी का जल लगाना जो बताया था वो मैंने करा, और बाबा की कृपा से जो एलर्जी 15 वर्षों से थी, बाबा ने मेरी वो एलर्जी समाप्त कर दी और मेरा पूरा शरीर अच्छा कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने चापा जांजगीर से आई हूं। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है आप? हर हर महादेव। शिव कथा एक पत्र बड़ा सुंदर। मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ लाइए। आप श्री शिवाय। मेरा नाम योगेश कुमार सिन्हा और मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरा बच्चा 3.5 साल का था, जो अच्छे से बोल नहीं पाता था, उसकी वाणी नहीं, शब्द नहीं, कुछ शब्द का स्मरण कर पाता था, उसके सिवा उसके पास कोई शब्द नहीं था। हमारे मिलने वालों ने भी कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को भी दिखाया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसके शब्द नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत करा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र, लाल चंदन का कुंड जो आपने बताया था वैसा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दिया है। हम बच्चे को भी लेकर आए हैं यहाँ प्रणाम करने के लिए। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। बिठाइए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व शंकर। एक पत्र है। मीता सिंह, माता श्रीमती बिमला सिंह, पुरानी बस्ती कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। मैं मीता सिंह, कोरबा छत्तीसगढ़ की निवासी गुरुदेव। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ। मेरा संसार को दूसरे नेत्रों से देखा है, मेरे खुद के नेत्र नहीं है, मगर मुझे ईश्वर से बड़ा प्रेम है और आपकी शिवपुराण की कथा में हर पल सुनती हूँ, मुझे बल मिलता है। मेरी आंखें नहीं है पर दिल की आंखों से आपको देखती भी हूँ और सुनती भी। गुरुदेव, मेरी एक समस्या है। एक बार मुझे भी पशुपति व्रत करना है, पर आप कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रसाद तैयार करे, थाली खुद लगाए, तो मेरी आंखें नहीं, तो मैं कैसे उस व्रत का सामग्री तैयार करूँ? क्या मेरी माँ मेरे भोजन की थाली को लगा सकती है? तो बेटियां, बच्चे आई हुई हैं क्या बेटी? अगर बच्चे व्रत कर रहे हैं, बच्चे पशुपति व्रत कर रहे हैं, तो उनकी माँ, उनके पिता उनका सहयोग कर सकते हैं, वो व्रत स्वीकार। ऐसा नहीं है, बच्चे जब तक तुम्हारे हैं वो माता पिता के अधीन है, माता पिता के अंदर। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर। शिव तत्व की शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का संवाद करता। इंद्र का शरीर जल रहा है, कुबेर चले गए। जब इंद्र के ऊपर हाथ आया, कुबेर चले गए। इंद्र का शरीर जलने लगा, भगवान के शरीर से निकली ज्योति से। जब इंद्र का शरीर जल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे हैं इंद्र के, नैनों से जल गिर रहा है इंद्र के, रो रहा है। इंद्र शिवजी के सामने से निकल कर गए। सामने से देवर्षि नारद जी आ रहे थे। देवर्षि नारद जी को देखा तो इंद्र ने अपने मन की बात कही कि देवादिदेव महादेव बीच में बैठे थे, मैंने उनको हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। मैं महादेव को हटाना चाहा पर महादेव हटे नहीं। भगवान शिव, भगवान देवादिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जहां बैठे हैं वो बैठकर जहां साधना करते हैं वहां सुख प्रदान करते हैं। इंद्र, तेरी बुद्धि मारी गई थी जो तू भगवान देवादिदेव महादेव पे वज्र उठा लेता? क्या तेरी बुद्धि मारी गई थी, तूने वज्र उठाया? कुबेर ने आकर देवादिदेव महादेव के चरणों को प्रणाम करा, मेरी गलती हो गई जो मैंने इंद्र का साथ दिया। संसार के लोग सत्ता उस समय के अनुसार आपका साथ देंगे, उसके बाद में अगर सत्ता गई, समय गया तो ये पलटी मारकर दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कुबेर शिव जी के पास तुरंत पहुंच गया। अब इंद्र के साथ, इंद्र से कहा शिव जी को हटाओ, यहां से रास्ते में से हटाओ, बीच में से हटाओ। वो इंद्र को बल दिया उस कुबेर जी ने, इसको हटाओ शंकर भगवान को। कहीं मिलेंगे आपको ऐसे, जब आप भजन में लग जाएंगे, संकीर्तन में लग जाएंगे, कीर्तन में लग जाएंगे, तो आपको वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। हटाएंगे? आपको पहले भी कथा में काज फिर कर 3 मित्र जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। थाली प्रशंसा करने वाला, थाली होटल में खिलाने वाला, और प्याली मदिरा पिलाने वाला, कि तुम्हारी जिंदगी नाश कर देते हैं। 3 मित्र तुम्हारा जीवन बर्बाद करने में लगे रहते हैं। पहला ताली बजाकर प्रशंसा करने वाला लगे रहे, ये 2-4 झटके जो बल देते हैं तुमको, अपशब्द करवाते हैं, आड़ा तेरा काम करवाते, कर ले मैं बैठा हूं देख लूंगा, जो ये कह रहा है बाद में हट जाता है और आपको फिर बाद में थाने में पहुंचना पड़ता है। प्रशंसा करने वाले, ताली बजाकर तुम्हें खड्डे में डालने वाले ढेर मिलेंगे, जो तुमको नई नई अकल देंगे, नया नया बात बताएंगे, और तुमको बाद में जब पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, कहीं कहीं छोड़ेंगे, तब खुश होंगे। फिर वो दूसरे को पकड़ लेंगे, फिर दूसरे को बर्बाद करेंगे, फिर तीसरे को पकड़ लेंगे, तीसरे को बर्बाद करेंगे। ये ताली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं। थाली मित्र, होटल का खाना मित्र को पसंद नहीं था, घर में खाता था, घर में बनवाता था, पर उसको जान करके होटल में ले गए, अपने पैसे से खिलाया। पहले उसको होटल का नशा कराया, होटल का खाना सिखाया, फिर होटल में ले जाकर खा खाकर उसकी जितनी दौलत थी सब बेच खा गए, आखिरी में उसको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। वो थाली मित्र होते हैं जो बर्बाद कर देते हैं। तीसरा है प्याली मित्र, अपने पैसे से पीना सिखाएंगे। तेरे से थोड़ी ना कह रहा हूं कि तू दे, चल चल मेरे साथ बैठ, गाड़ी के पीछे बैठ। अरे मम्मी मारेगी, पापा चिल्लाएंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, चल चल सही कौन देख रहा है, ले गए गाड़ी पे बिठा कर।
उसको स्वयं के पैसे से पीना सिखाया है, स्वयं के पैसे से। घर में एक व्यक्ति अगर पीने वाला होता है तो उसका पूरा कुल भोगता है, पूरा कुल भोगता है। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, बेटियां रोती है, माँ रोती है, बाप रोता है, एक अकेले के चक्कर। संकल्प लेना चाहिए इस महापुराण में कि मैंने अगर जो भी अब गलती करी अब नहीं करूंगा, आज से मैंने पीना छोड़ दिया, समाप्त। अब पीऊंगा तो भगवान शिव का चरणामृत, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, उसके सिवाय कुछ नहीं। गलत व्यसन से दूर। नवयुवक बेटे बेटियां, नवयुवक छोरे हो, नव छोरियां पढ़ने के लिए बेटा बेटी बड़े शहर जाते हैं और उनको बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बर्बाद करते हैं। मेरा सबसे निवेदन है थोड़ा सा संकल्प अपने जीवन को सार्थक बनाना। सरकार या शासन आपको नहीं रोक सकता, आपके घर के लोग आपको नहीं रोक सकते, आपके परिवार के लोग आपको गलत काम से नहीं रोक सकते। खुद को खुद के गलत काम से रोकना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक होगा। दूसरा नहीं रोक सकते। आप कितने प्रयास करें, दूसरा नहीं, मुश्किल है दूसरा करो। ताली बोले जम के, थाली और प्याली, ये बर्बाद करने वाले हैं, बर्बाद। तुम्हारे बेटा सबका धन दौलत संपदा के नींद, उसके बाद में तुम्हें धक्का देने वाले यही रहेंगे, यही, कोई दूसरा धक्का नहीं देगा, घर तुम्हें पटकने वाली नहीं। थोड़ा बचा, थोड़ा। इंद्र को ले जाकर शिव जी को हटाने में कुबेर ने कहा स्वयं शंकर भगवान के चरणों में बैठे। इंद्र का शरीर जल रहा है, ज्योति शरीर के अंदर जा रही है, तब पड़ रहा है, शरीर जल रहा है। इंद्र भागे देवर्षि नारद के पास गए, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा तुमने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव की शरणागति में जा। अगर वहां जाता हूं तो भोलेनाथ मुझे भस्म कर देंगे, ज्योति मुझे भस्म कर देगी, मैं क्या करूं? तो एक काम कर, बालू का शिवलिंग बना और एक लोटा जल चढ़ा दे, अभी क्या चढ़ा, तेरा शरीर का ताप चले जाएगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, आशुतोष महापुराण की कथा कर रही है। जब तुम्हारा हृदय चित्त बुद्धि मन खराब हो, जब दिल में कहीं चोट लग गई हो, मन में कहीं चोट लग गई हो, सब बुरा सा बुरा लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि आज बहुत बुरा लग रहा है, तब एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर चले जाना, चढ़ाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, केवल बाबा का सहारा लेकर उसके चरणों में जाओ, चढ़ाया जल। इंद्र कह रहे हैं कि मैं जल चढ़ाऊंगा, शिव क्रोध नहीं करेगा। अरे जल चढ़ाने से क्रोध समाप्त हो जाता है, चढ़ा जल। जो जल चढ़ाया शिवलिंग के ऊपर, देव शंकर भगवान आशुतोष हैं, शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इंद्र के पास गए, कहा तू चिंता मत कर, तेरे मित्रों के कारण तूने गलती कर दी थी, नहीं तो तू ऐसी गलती नहीं कर पाता। कई लोग दूसरे के कहने में गलती कर देते हैं, दूसरे के कहने में कमेंट्स कर देते हैं, दूसरे के कहने में कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, दूसरे के कहने में अपशब्द करने में, दूसरे के कहने में बर्बाद हो जाते हैं। जो दूसरे का कहना मानता है, घर के माता पिता का कहना नहीं मानता, एक ना एक दिन वो बर्बाद की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, ये निश्चित है। दूसरे तुम्हें बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, केवल एक माता पिता ऐसे होते हैं, घर का व्यक्ति ऐसा होता है, माता पिता ऐसे होते हैं जो तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए जितना तुम दूसरे का कहना मानते हो, उससे अगर आधा भी तुम अपने माता पिता का कहना मान लोगे तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, निश्चित। शिव महापुराण की कथा का आनंद करते हुए देव और देव महादेव भगवान शंकर की सुंदर बारात का आनंद हो रहा है। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करें। भगवान देव और देव महादेव माता पार्वती को लेकर आ रहे हैं। माता पार्वती भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार तालियां, हर हर। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, हर। भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह होता है बड़े आनंद के साथ। आशुतोष महापुराण की कथा यहाँ चल रही है कोपड़ी गांव में, जिसका आज तीसरा दिवस यहाँ पर विराम की ओर हुआ है। बड़े आनंद के साथ सभी को साधुवाद देते हुए 13 से 17 जनवरी 5 दिन की शिव महापुराण की कथा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल पर फेसबुक पर और सुंदर परभणी की, महाराष्ट्र की परभणी की पावन भूमि लक्ष्मीनगर पाथरी रोड पर कथा का आयोजन रहेगा। बड़े आनंद के साथ श्रवण करें, हर हर। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, हमारे बीच में कुछ अतिथि बैठे हैं, उनको भी आमंत्रित। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को याद है, 13 जनवरी से 17 जनवरी तक 5 दिवसीय पंचम व्रत श्री शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। लक्ष्मीनगर पाथरी रोड परभणी महाराष्ट्र से। सुंदर कथा का समय साय 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा, जो आस्था चैनल पर और यूट्यूब फेसबुक पर भी आप श्रवण कर सकते हैं। इसके आयोजक हैं श्री संजय जी वाड़ू, हरि भाव जी यादव, सांसद परभणी महाराष्ट्र से। सुंदर कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करेंगे और सुंदर इसी बीच में आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे आरती से मंच पर पधारें। श्री गौरी शंकर जी अग्रवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री डॉक्टर सनम जी झांगड़े जी, पूर्व विधायक बिलाईगढ़ जिला अध्यक्ष भाजपा से, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। श्री नवीन जी विक्षा, श्री जी
जिला पंचायत सभापति बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। और मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, जो भक्त अपनी सहयोगराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का अकाउंट नंबर QR कोड चल रहा है, उस पर अपनी सहयोगराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। QR कोड पर श्री विठले सेवा समिति सीहोर लिखा होना अनिवार्य है। जब आप सर्च करें इसके उपरांत ही अपनी सहयोगराशि आप समर्पित कर सकते हैं। और सुंदर आरती का समय हो चुका है, आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे रागे हरा ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, बसवाहन साधे, हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले का रूप निरखता, भुवन जने मोहे, हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारे, बोले मुनिमाला धारे। त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारे, वनमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक सगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल चकित सुने धरता, बोले चकित सुने धरता। जगे करता जगे हरता, जगे करता जगे हरता, जगे पालने करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, बोले जानति अविवेका। बड़े अक्षर के माते, अक्षर के माते, तीनों एका, ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराज ब्रह्मचारी, बोले ना ब्रह्मचारी। इते उठे दर्शन पावन, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा निवारे, ओ हरे हरे हरे। कभी भी